दोस्तों आप भी जो है अपने घर में इतने ज़्यादा पर्सिलेन और पोर्टुलाका खिलवा सकते हैं, लेकिन बस आपको जो है थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें जो है हटानी पड़ेंगी। तो आखिरी तक हम इस बारे में बात करेंगे और चर्चा करके बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपको हटानी है। तो ये दोनों विषय जो है बहुत मुख्य हैं, हटाने का विषय भी और ऐड करने का विषय भी। तो बरसातों में अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आप पाएंगे कि इसी तरह आपके भी गार्डन में हज़ारों पोर्टुलाका और पर्सिलेन के फ्लावर्स खिलते रहेंगे और रोज़ खिलेंगे। दोस्तों बरसातों में नाइट्रोजन तो बहुत अच्छी मात्रा के अंदर जो है प्लांट्स को मिल जाता है, जिससे उनकी बढ़त बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत सारी जो है कलियां भी बन जाती हैं। मगर उन कलियों को खिलाने के लिए जो है इसको शक्ति की आवश्यकता होती है, पावर की आवश्यकता होती है। अगर वो आप इसको नहीं देंगे तो फिर जो है ये फ्लावर्स प्रॉपरली खिल नहीं पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में इस तरह जो है फ्लावर्स जो है खिलते रहें हमेशा, तो आपको जो है बस 2-4 काम करने होंगे। ये 2-4 काम करके ही आप अपने गार्डन में इतने ज़्यादा फ्लावर्स जो है पोर्टुलाका और पर्सिलेन के खिला सकते हैं। मान्यता लोगों का ये मानना है कि खाली खाद जो है उससे बहुत ज़्यादा अच्छे फूल खिल जाते हैं, जबकि ये सही है कि खाद उसका एक पार्ट है, लेकिन सब कुछ जो है खाद कार्य नहीं करती है। गार्डन में लगातार पोर्टुलाका और पर्सिलेन के फ्लावर्स खिलने के अंदर बहुत सारी चीज़ों का जो है योगदान होता है। हाँ, खाद की अपनी महिमा है, खाद का भी जो है उसके अंदर डलना बहुत ज़रूरी है। आप देख पा रहे हैं मेरी जगह जगह पे जहाँ भी जो है पर्सिलेन और पोर्टुलाका हैं, बहुत ही प्रचुर मात्रा में खिले हुए हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप ये देखिएगा, ये 1.5 इंच का जो है एक पॉट है और इसके अंदर मैंने पर्सिलेन और पोर्टुलाका खिला रखे हैं और देखें आप कितने अच्छे से जो है इसके अंदर ये सब खिल रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इतने अच्छे से जो है फ्लावर्स पूरे सीजन भर लेने के लिए हमें क्या क्या कार्य करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको लगाया कैसे जाता है। देखो, इसको कटिंग से बहुत आराम से लगाया जा सकता है और आप फरवरी में इसकी अगर कटिंग लगा दें तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से जो है आप फ्लावर्स ले सकते हैं। और पर्सिलेन में और पोर्टुलाका में 10 से 15 कलर बहुत आराम से जो है अवेलेबल हो जाते हैं। आप कहीं से भी जो है इनकी कटिंग्स लेके आ जाएं तो आप पाएंगे कि इस तरह से जो है आप अपने गार्डन को फूलों से सजा सकते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी मधुमक्खियां यहाँ पर आकर अपना जो है नृत्य दिखाती हैं। तो इनका नृत्य करने का कारण एक ही है कि इनको जो है अपना रस चाहिए होता है और रस चूसने ये यहाँ आती हैं और फिर जो है यहाँ से रस लेकर निकल जाती हैं। वहीं बरसात आती है उसके बाद में आप पाएंगे कि ये बहुत अच्छे से खिलते हैं। और अगर इनको जगह ना भी मिले तो देखिए ये अपनी शाखा को इतना लंबा करके ऊपर ले आते हैं और फिर जो है वहाँ पे फ्लावरिंग करते हैं, क्योंकि इनको धूप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इनको पहला जो आप इसमें पॉइंट नोट कर लें, पहला टिप जो है कि आपने इनको धूप में रखना है या ऐसी जगह रखना है जहाँ कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप इनको समय समय पर मिलती रहे। क्योंकि ये एक सकुलेंट प्लांट है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना होता है। तो पानी की मात्रा का हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी एक्सेस वाटरिंग ना हो। एक्सेस वाटरिंग से ये पौधा खराब हो सकता है। इस वाटरिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें इसकी मिट्टी को बहुत ध्यान से जो है बनाना चाहिए। अगर आप इसकी सॉइल सही से नहीं बनाएंगे तो कभी भी पानी, बरसात का पानी या कोई भी पानी अगर इसके अंदर स्टे कर जाएगा तो इस ढंग से जो है फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। दोस्तों जिन भी प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, महीन होती हैं, ज़्यादा ताकतवर नहीं होती हैं, मतलब बहुत नरम होती हैं, तो उन सब प्लांट्स को जो है एक ही सॉइल देने की ज़रूरत होती है। वो हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। उसके अंदर आपको 30% जो है रिवर सैंड डालनी है और 40% आपने उसके अंदर सॉइल डालनी है और 30% आपने कॉर्डन कंपोस्ट और या फिर वर्मी कंपोस्ट उसको देना है। और आप पाएंगे कि आपके जो है प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे। और उसके अंदर वाटर स्टे का जो है ध्यान क्या रखना है कि नीचे आपने बहुत अच्छे से जो है के टूटे हुए गमले जो होते हैं उनकी टीकड़ी रख दें या फिर कोई ईंट को पीसकर उसकी जो है सुर्खी टाइप की अलग से बन के आ जाती है, उसको भी उसमें मिट्टी में मिला दें। और जो छोटी छोटी रोड़ियां होती हैं आप पॉट के नीचे डालकर अच्छे से जो है आप पॉट को जो है 1 से 1.5 इंच तक भर दें। इससे आपका जो नीचे का जो होल्स हैं वो कभी भी ब्लॉक नहीं होंगे
और वो ब्लॉक ना होने से कभी भी उसकी आपकी मिट्टी जो है प्लांट की जो पॉट की मिट्टी है वो कभी भी सोगी नहीं होगी। और इससे आप पाएंगे कि आपका जो पर्सलेन और पोर्टुलाका दोनों बहुत अच्छे से जो है चलेंगे और इस ढंग की फ्लावरिंग आपको पूरे जो है सीजन भर देखने को मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर आपको इसको जो है 15 दिन में एक बार रेगुलरली देते रहना है। किसी भी सकुलेंट प्लांट में मैं कभी भी किसी को केमिकल फर्टिलाइज करने की सलाह नहीं देता हूं, मगर जो लोग गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट यूज नहीं करना चाहते हैं उनको फिर हम थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइजर बता देते हैं, लेकिन उसके डालने का एक ढंग होता है। अगर आप उस ढंग से नहीं डालेंगे तो आपके सारे प्लांट जो है वो मर भी सकते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करने के लिए थोड़ा बहुत जो है आपको सचेत रहना पड़ेगा और बहुत ध्यान से जो है उसको फर्टिलाइज करना पड़ेगा। हम समर के अंदर पूरे गार्डन के अंदर जो है पोर्टुलाका और पर्सलेन लगाते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा फ्लावर है जो आपको पूरी गर्मियां भर जो है फ्लावरिंग दे सकता है। बाकी सदाबहार उसके अंदर ऐड रहता है और आपका बोगनविला ऐड रहता है, और साथ में जो है मोगरे का फूल जो है वो भी जो है इसके अंदर लगा सकते हैं आप छत के ऊपर, ताकि आपके गार्डन में रेगुलरली फ्लावरिंग होती रहे। क्योंकि आपके एक ही पॉट में इतने ज़्यादा जो है फ्लावर्स होते हैं, इसलिए ऐसे पॉट की गुड़ाई कर पाना बहुत ज़्यादा संभव नहीं होता है। आप देख पा रहे हैं इनकी गुड़ाई कर पाना बहुत आसान नहीं होता है। तो इसलिए इसको जो है वाटर खाली तभी देना चाहिए जब इसका पानी सूखने लगे। कभी भी आपका पौधा नहीं मरेगा अगर उसको जो है एक दिन पानी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एक्सेस वाटरिंग कर देंगे तो आपका प्लांट मर सकता है। तो उसमें आपको क्या ध्यान करना है, मिट्टी सूख जाने के बाद ही आपने उसको वाटरिंग करनी है। तो यही खाली एक ढंग है, क्योंकि जब मिट्टी सूख जाती है तो आपकी मिट्टी जो है सांस ले सकती है और गुड़ाई वाला जो कार्य होता है उसको थोड़ी बहुत, मैं पूरी तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। तो पोर्टुलाका में 3 वेराइटीज आती हैं। एक होती है हाइब्रिड, देखिए ये हाइब्रिड है। दूसरी हमारी ये इंडियन वैरायटी होती है। आप देख रहे हैं इसके बहुत सारी अभी कलियां खिलने को तैयार हैं। मैं फर्क बताऊंगा कि इसकी कलियां क्यों नहीं खिली और इनकी क्यों खिल गई हैं, इसका भी फर्क मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इसमें जो है शाखा बहुत बड़ी हो जाती है। जो हमारी इंडियन वैरायटी है इसकी शाखाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं, लेकिन जो देसी वैरायटी है उसकी शाखाएं छोटी रहती हैं और इस वजह से उसके अंदर फ्लावरिंग भी ज्यादा होती है। दोस्तों तीसरी वैरायटी होती है जंगली वैरायटी। ये देखिए इसमें बहुत छोटे छोटे फूल खिलते हैं लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं, तो हम जनरली इनको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो अगर आप एक पॉट इनका भी बनाएंगे तो आप पाएंगे कि जैसे ही बरसातों का समय आएगा ये बहुत जो है क्वांटिटी के अंदर खिलते हैं। तो ये भी जो है अपने आप में बहुत अच्छा प्लांट है और अपने आप निकल के आ जाता है। तो हम सोचते हैं कि ये जो है खरपतवार है, आप इसको मल्चिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस तरह इस बेल को मल्चिंग के लिए यूज किया जा सकता है। आप देख पा रहे हैं ये मैंने मल्चिंग के लिए गुलाब पे यूज की थी, जिससे मेरा गुलाब का पौधा पूरे 46 के टेम्परेचर में भी अच्छे से चलता रहा। तो मल्चिंग के लिए भी आप ये जो जंगली वैरायटी है इसको यूज में ले सकते हैं और इस समय बहुत फ्लावरिंग होती है इसके अंदर। इनको 7 o'clock और 9 o'clock भी कहा जाता है। मैं इसके डिफरेंस को भी आपको यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि 7 o'clock क्यों कहते हैं और 9 o'clock क्यों कहते हैं। 7 o'clock जो है पर्सलेन और जो ये इंग्लिश पोर्टुलाका है इसको कहा जाता है। ये दोनों फ्लावर जो है 7 बजे सवेरे खिल जाते हैं, मतलब इनको कम रोशनी में भी खिल जाते हैं ये। वहीं 9 o'clock को खिलने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। इसलिए हमको दोनों वैरायटी जो है अपने गार्डन्स में लगानी चाहिए, क्योंकि ये 7 बजे जो है पर्सलेन और इंग्लिश पोर्टुलाका सवेरे 7 बजे खिल जाता है और जो अपना देसी पोर्टुलाका है वो 9 बजे खिलता है। तो हमें सारी वैरायटीज अपने गार्डन में ऐड करके रखनी चाहिए। इससे पूरे साल भर तक आपके गार्डन में खूबसूरती बढ़ाने में इनका योगदान बढ़ जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या ऐड करना चाहिए और क्या हटाना चाहिए। यहाँ बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ हैं, मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा, हो सकता है कि कोई मुझको जो है क्षति पहुँचाए। मैं यहाँ पे किसी एक प्लांट में आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो जो कलियाँ खिल के बुझ जाएं या बंद हो जाएं, आपने उनकी कटिंग ऐसे 2 इंच कम से कम 2 से 2.5 इंच की गैप में करते रहनी है। इससे जैसे देखिए ये है, इसको 2 से 2.5 इंच। तो आपने अगर इतने ज़्यादा, जैसे हमने इतने सारे फ्लावर्स लगा रखे हैं, तो हमको हर कम से कम 3 दिन में इस कार्य को जरूर करते रहना चाहिए। नित्य तो नहीं कहूँगा, नित्य कर पाना संभव नहीं होता, क्योंकि एक ही ब्रांच के ऊपर 2-2, 3-3 फूल खिलते हैं। तो जब वो तीनों फूल खिल जाएं तो आप उसकी कटिंग्स करते रहें और आप पाएंगे कि आपके और नए नए फ्लावर जो है
और नई नई शाखाएं निकल के आएंगी और बहुत ज़्यादा जो है आपके उसके अंदर फ्लावरिंग होगी। करने में आपने खाली इसी काम को करना है कि इसको डिलीट करते रहना है। और ऐड करने में मैं अब आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि हर 15 दिन में आपने इसको खाद देनी है। वो वर्मी कंपोस्ट भी हो सकती है और फुली डीकम्पोज काउडंग कंपोस्ट भी हो सकती है। लेकिन अगर आप ये नहीं देना चाहते हैं और आप केमिकली फर्टिलाइज करना चाहते हैं तो फिर ये देखिएगा, ये डीएपी है। इसके जो है आपने 1 चम्मच जो है 1 लीटर पानी के अंदर अच्छे से घुला लेना है और कम से कम 3 घंटे 4 घंटे उसको पड़े रहने देना है। और बाद में आपने उस 1 लीटर पानी को 5 लीटर पानी में मिला लेना है और अपने जितने भी आपके पॉट्स हैं उन सब में इनको देना है। कुछ ऐसे पौधों में भी आप दे सकते हैं, जैसे रेन लिली है, इनको भी दे सकते हैं, सदाबहार को भी दे सकते हैं और किसी प्लांट को भी दे सकते हैं। अगर आपके पास पॉट कम है और पानी ज़्यादा बन जाए तो आप सबको जो है उसे दे सकते हैं। तो इस ढंग से जो है अगर आप इसको फर्टिलाइज करते रहेंगे हर 15 दिन में तो आप पाएंगे कि आपके गार्डन बीच में ढेरों फ्लावर पूरे सीजन भर खिलते रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। हैप्पी गार्डनिंग।